क्या जिन्ना पर बोलकर फंस गए हैं अखिलेश यादव? क्या जिन्ना के शान में कुछ बातें कह दी तो हो गया है सियासी नुकसान? हम आपको ये बताएंगे। साथ साथ हम आपको ये भी बताएंगे कि अखिलेश यादव ने और क्या ऐलान किए हैं खुद के चुनाव को लेकर और साथ साथ आरएलडी के साथ चुनाव लड़ने को लेकर। नमस्कार, मैं हूं कुमार अभिषेक। आप देख रहे हैं यूपी तक और हम हाजिर हैं अपना न्यूज शो आज का यूपी लेकर। जिसका डर था वही हुआ। अखिलेश यादव बीजेपी के पिच पर चले आए। जिन्ना भारत की सियासत में वो नाम जो कि चुनाव में एक बड़ा फैक्टर निभाता रहा है। लालकृष्ण आडवाणी से शुरू हुआ ये सिलसिला अभी तक चल रहा है और जिसने भी जिन्ना को छूने की कोशिश की वो कभी फायदे में नहीं रहा। सियासी पार्टियां इसे समझती रही हैं, लेकिन अखिलेश यादव के ताजा तरीन बयान ने इस पूरी सियासत को फिर से गरमा दिया है। अखिलेश यादव ने जिन्ना को लेकर हरदोई में क्या कहा, पहले आप ये सुन लीजिए, लेकिन इसके सियासी मायने क्या हैं? क्या अखिलेश यादव को इसका नुकसान होगा या नहीं, हम आपको बताएंगे। सरदार पटेल जी, राष्ट्रपिता महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, जिन्ना एक ही संस्था में पढ़ करके बैरिस्टर बन करके आए थे। एक ही जगह पर पढ़ाई लिखाई की उन्होंने, वो बैरिस्टर बने, उन्होंने आजादी दिलाई। उन्हें किसी भी तरीके से किसी का भी संघर्ष करना पड़ा होगा तो वो पीछे नहीं हटे। एक विचारधारा जिस पे पाबंदी लगाई, अगर किसी ने पाबंदी लगाई थी तो लोग और सरदार पटेल जी ने उस विचारधारा पे पाबंदी लगाने का काम किया। आज वही लोग जो देश को एक करने की बात कर रहे हैं वो हमें और आपको जातियों धर्म में बांट रहे हैं। अखिलेश यादव के इस बयान से बैठे बिठाए सिर्फ बीजेपी को ही मुद्दा नहीं मिला, विपक्षी पार्टियां भी अखिलेश यादव को घेर रही हैं। यहां तक कि असदुद्दीन ओवैसी ने भी जिन्ना को विलन कहकर अखिलेश यादव को कटघरे में खड़ा करने की कोशिश की है। लेकिन क्या अखिलेश यादव का यह बयान सोचा समझा हुआ बयान है? पहले आप सुनिए क्या कह रहे हैं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। उस बयान के जवाब में क्या कह रहे हैं केशव मौर्य और क्या कह रहे हैं स्वतंत्र देव सिंह। कल मैं समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष का वक्तव्य सुन रहा था। वह देश तोड़क जिन्ना से इस राष्ट्र को जोड़ने वाले सरदार वल्लभ भाई पटेल की तुलना कर रहे थे। भाइयों बहनों, यह वक्तव्य अत्यंत शर्मनाक है। सरदार वल्लभ भाई पटेल भारत की एकता और अखंडता के आधार हैं, उसके शिल्पी हैं और वर्तमान में प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में एक भारत श्रेष्ठ भारत की परिकल्पना को साकार करने का कार्य किया जा रहा है। लेकिन आजाद भारत को एक भारत के रूप में रखने, अखंड भारत के रूप में वर्तमान भारत को रखने का श्रेय अगर किसी को जाता है तो वह सरदार वल्लभ भाई पटेल को जाता है, जो पूरा देश लोह पुरुष के रूप में मानता है। लेकिन कल उनका वह विभाजनकारी मानसिकता एक बार फिर से सामने आ गई जब उन्होंने सरदार पटेल को जिन्ना के समकक्ष रख करके देश तोड़क जिन्ना को महिमामंडित करने का प्रयास किया है। मुझे लगता है भारत की जनता विभाजनकारी मानसिकता को कभी स्वीकार नहीं करेगी और उत्तर प्रदेश की जनता तो हरगिज स्वीकार नहीं करेगी। कि अध्यक्ष श्री अखिलेश यादव जी को अगर श्री अखिलेश अली जिन्ना कहा जाए तो कोई अंतर नहीं होगा। उन्होंने न केवल मोहम्मद अली जिन्ना का नाम लेकर के देश के विभाजन के समय जो करोड़ों की संख्या में लोगों को आज बलिदान हुआ है उनके बलिदान का अनादर किया है, बल्कि तुष्टीकरण की घटिया राजनीति के कारण से भारत रत्न लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल का भी अपमान किया है। एक ही विद्यालय में पढ़ने के बाद एक ने देश का विभाजन करवाया और एक ने देश को जोड़ने का काम किया। ये समाजवादी पार्टी नहीं, नमाजवादी पार्टी है और ऐसी पार्टी को उत्तर प्रदेश की जनता चुनाव में सबक सिखाने का काम करेगी। ये ऐसी पार्टी को जिस भाषा में ये समझना चाहते हैं जनता उस भाषा में समझाने का काम करेगी और 2022 में 2017 से भी बुरे हालात समाजवादी पार्टी के होंगे। समाजवादी पार्टी के इस बयान की मैं निंदा करता हूं, भर्त्सना करता हूं
और श्री अखिलेश अली जिन्ना, उनका कहूं तो मुझे कोई गलत नहीं लगता है, उन्हें तत्काल देश और प्रदेशवासियों से माफी मांगना चाहिए। बहुत खतरनाक बयान आया सरदार पटेल की जन्म जयंती के अवसर पर, सरदार वल्लभ भाई पटेल की जन्म जयंती के अवसर पर, जिनके कारण, जिनका सपना था अखंड भारत का, राष्ट्र की एकता अखंडता का, यानी 1947 में आज़ादी मिली, 1950 से हमारे बीच में चले गए और राष्ट्र को एक सूत्र में बांध कर चले गए, संपूर्ण रियासत को एक सूत्र में बांध दिया, जिसके राष्ट्र की एकता अखंडता आज कायम है। नहीं तो देश के कई टुकड़े हो जाते। नेहरू, जिन्ना लोलुपता, पद के लोलुपता के कारण देश का बंटवारा किया, देश का बंटवारा हुआ, और आज अखिलेश जी, सपा के मुखिया अखिलेश जी ने सरदार पटेल को जिन्ना से तुलना कर दिया। कितनी खतरनाक बात है। जिस जिन्ना ने देश का बंटवारा किया है, उस जिन्ना की तुलना जो अखंड भारत के सपना देखने वाले, राष्ट्र की एकता अखंडता को कायम करने वाले सरदार वल्लभ भाई पटेल की तुलना हो ही नहीं सकती। जानकार कहते हैं कि यूं ही अखिलेश यादव के मुंह से निकला हुआ जिन्ना का ये बयान नहीं है, बल्कि सोच समझ कर दिया हुआ एक ऐसा बयान है जो एक राजनीतिक मंच से, एक तरीके से चुनाव की मीटिंग में दिया हुआ बयान। तो इसके सियासी मायने क्या होंगे? क्या बीजेपी अखिलेश यादव को अपनी राजनीतिक सियासी पिच पर खींच कर ला रही है, या अखिलेश यादव ने जानबूझकर इस मुद्दे को उठा दिया है ताकि उनका वोट बैंक मजबूत रह सके? इस पर चर्चा अभी चलेगी और बीजेपी और खासकर दूसरी विपक्षी पार्टियां इस मुद्दे पर अखिलेश यादव को नहीं छोड़ेंगी। लेकिन आप बीजेपी का यह कार्टून देखिए, जिसे बीजेपी ने अपने यूपी के आधिकारिक ट्विटर हैंडल से ट्वीट किया है, और किस तरीके से अखिलेश यादव को एक बार फिर तुष्टीकरण के सबसे बड़े चेहरे के तौर पर पेश करने की कोशिश की है। देखिए ये कार्टून। तो क्या अखिलेश यादव ने मुस्लिम वोट बैंक को रिझाने के लिए यह बयान दिया है? क्या असदुद्दीन ओवैसी के मुसलमानों के एक खास वर्ग पर अच्छा असर होने के बाद उन्होंने जानबूझकर यह बयान दिया है? इस पर चर्चा चलती रहेगी और सियासत भी इस पर आगे बढ़ेगी। बीजेपी के लिए बेहद ही मुफीद है, क्योंकि बीजेपी को अपने पिच पर अखिलेश हर हाल में चाहिए, और उनके इस बयान ने कहीं ना कहीं बीजेपी को उनके पिच पर जाने की बजाय उन्हें बीजेपी की सियासी पिच पर खींच दिया है। अब अगली खबर, दूसरी खबर भी आज अखिलेश यादव से जुड़ी रही। अखिलेश यादव ने एक न्यूज एजेंसी को दिए इंटरव्यू में यह साफ कर दिया है कि वो चुनाव नहीं लड़ेंगे, यानी कि 2022 का विधानसभा का चुनाव अखिलेश यादव नहीं लड़ेंगे। हालांकि इससे पहले भी विधानसभा चुनाव उन्होंने नहीं लड़ा था, वो एमएलसी थे, विधान परिषद में थे, लेकिन इस बार उन्होंने यह ऐलान कर दिया है कि वो विधानसभा का चुनाव नहीं लड़ेंगे। जबकि बीजेपी की तरफ से यह बार बार एहसास दिलाने की कोशिश की गई है कि उनके तमाम बड़े नेता इस बार चुनाव लड़ेंगे जिन्हें प्रदेश की राजनीति करनी है। हालांकि बीजेपी का भी अभी ऐलान नहीं है। बीजेपी अखिलेश यादव के इस बयान के बाद कह रही है कि उन्होंने अपनी हार मान ली। सियासत यूं तो चलती रहेगी, लेकिन अखिलेश यादव का एक और बड़ा बयान, वो भी आज उन्होंने उसी न्यूज एजेंसी को दिया और ये कहा कि आरएलडी के साथ उनका गठबंधन तय हो चुका है और अब सीटों पर बातचीत चल रही है। आपको याद दिला दें, एक दिन पहले आरएलडी प्रमुख जयंत चौधरी और प्रियंका गांधी की लखनऊ एयरपोर्ट पर मुलाकात हुई थी, तस्वीरें सामने आई और उसके बाद से सियासी कयास लगाए जाने लगे। लेकिन आज अखिलेश यादव ने इस पर विराम लगा दिया और यह कह दिया कि आरएलडी के साथ गठबंधन है, अब बात सिर्फ सीटों की चल रही है। तो यह था आज का यूपी। हम फिर हाजिर होंगे, तब तक आप देखते रहिए यूपी का।